सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब यहाँ पे P क्या स्टैंड करता है? P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम, राइट। प्रिंसिपल वो अमाउंट जो एज अ लोन या फिर कोई बोरो की हुई होती है, किसी से आपने पैसे लिए या फिर बैंक के पास आपने पैसे रखवाए या बैंक से पैसे लिए, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। रेट मतलब परसेंटेज, कितनी परसेंटेज पे आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और टाइम यानी कितने टाइम के लिए आपने वो पैसे लिए हैं या दिए हैं, राइट। आओ इसको देखें। सबसे पहले कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 400 इन्वेस्टेड एट 3% पर ईयर फॉर 2 years। तो 400 मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल, 3% यानी रेट, और 2 years यानी मेरा टाइम। और हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 100। 0 से 0 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा $24, राइट। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम लोग पैसे वापस करते हैं तो क्या सिंपल इंटरेस्ट वापस करते हैं या फिर पूरी अमाउंट वापस करते हैं? कभी भी कोई लोन लेगा आपसे तो वो आपको सारे पैसे वापस करेगा ना। तो टोटल अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उससे हमसे अमाउंट पूछी नहीं थी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, find the total amount when 800 is invested at 5% per year simple interest for 3 years। अब इससे हमसे टोटल अमाउंट पूछी है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर अमाउंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा? 800, 5% हमारा रेट हो गया और 3 years मेरा टाइम हो गया, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 800 multiplied by 5 multiplied by 3 divided by 100। Simple interest will be equals to $120। अच्छा, ये आया है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये अभी मेरा टोटल अमाउंट नहीं है, तो अमाउंट निकालेंगे। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था मेरा? 800, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 120, 920, राइट। तो फर्क समझ आया कि सिंपल इंटरेस्ट कब निकालना है और टोटल अमाउंट कब निकालना है। किसी को यहाँ तक मसला? किसी को मसला है तो मुझसे पूछ लो, और अगर मसला नहीं है तो थम्स अप दे दो। तो ये काम करो, हाँ सब बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो अब आ जाओ आगे। कह रहा है इमरान इन्वेस्ट 1200 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर ईयर। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न आफ्टर 5 years? तो अगेन ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, हाउ मच इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और 5 हो गया मेरा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1200 multiplied by 2 multiplied by 5 on 100। 0 से 0 कैंसिल हुए, तो 12 2 24, 24 2 5 10 और 10 12 $120, राइट। तो ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। इससे यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछी थी तो हम अमाउंट नहीं निकालेंगे। क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे।
कि कह रहा है अ सेविंग अकाउंट पेज 4% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, एक सारा डिपॉजिट 250, फाइंड द टोटल अमाउंट। अगेन अब अमाउंट पूछा है हमसे, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा रेट आफ्टर 4 years, यानी ये हो गया हमारा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 5 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, 10 4 जा $40। तो ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 250 प्लस 40, तो अमाउंट होगा मेरा $290, राइट। इसके बाद calculate the simple interest on 6,000 at a rate of 1.5% per year for 2 years। 6,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल, रेट है मेरा 1.5 और ये हो गया मेरा टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसने, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, फिर 60 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 3, तो 63 था $180। तो ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इसके बाद फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 900 इन्वेस्टेड एट 8% पर ईयर फॉर 6 months। अच्छा, अब टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, हमने अभी तक ईयर्स में कैलकुलेट करा है और हमने पढ़ा भी टाइम ईयर्स में है। तो 6 months का मतलब कितने ईयर्स हुए, 0.5 ईयर्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट। तो 12 महीने यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 इक्वल्स 6 months। इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होता है, 4, तो 9 4 जा $36, राइट। उसके बाद a loan of 1500 charges 6% per year simple interest। Calculate the total amount to be repaid after 18 months। अगेन 18 months की बात कर रहा है। 18 months का मतलब क्या होता है, ये एक साल से भी ज्यादा हो गए, राइट। तो अगेन हम सेम काम करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं और हमने अभी ऊपर देखा था कि 0.5 ईयर में 6 महीने होते हैं, राइट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 18 months, राइट। दैट मीन्स 1.5 ईयर में 18 months होते हैं, तो ये हो गए 1.5 ईयर्स। 1500 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 6% हमारा रेट हो गया और हमें निकालनी है टोटल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 किस तरह करोगे, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 को डेसिमल वो फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 3/2। 2 1 जा 2, 3 जा, तो 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या बना, 9। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, ये तो सबको आता होगा 15 तक,
टेबल में उम्मीद करता हूँ सबको आते होंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 135। तो ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 1500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 135। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ 1635 ये हो गया मेरा अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसमें किसी को मसला तुमसे पूछ लो। सर हम बोलो। मंथ को ईयर्स में कैसे टर्न करें? देखो पहले देखो हमारे पास 6 मंथ्स थे। 6 मंथ्स हमारे पास टोटल एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। मतलब 1 = 12। अब मुझे 6 मंथ्स चाहिए थे तो मैंने डिवाइड बाई 2 करा। तो मैं दोनों साइडों पे डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 मंथ्स आ गया यहाँ पे। और 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 आ गया। ये बात समझ आई? जी सर। उसके बाद नीचे देखो 18 मंथ्स था। 18 मंथ्स का मतलब 12 महीने से ज्यादा यानी एक साल से भी ज्यादा होगा ये। तो अगेन सेम थिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 6 मंथ्स इज इक्वल टू 0.5 ईयर्स। तो दोनों को मैंने ऐड करा। दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो 12 + 6 कितना हो गया 18 मंथ्स। 1 + 0.5 कितना हो गया 1.5। क्लियर है? जी सर। चलो आगे। अब कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल दैट अर्न्स $60 सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर ओवर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? उससे हमसे पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालो। और दिया हुआ क्या है हमें? हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बट वैल्यूज देख के हम पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 60। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है। रेट मेरा 5 है और टाइम मेरा 3 है अपॉन 100। तो अगेन सेम थिंग 100 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 60 × 100 और इधर हो जाएगा P × 3 5 ज़ा 15। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 60 × 100 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको कैंसिल करेंगे। पहले 3 से कर लो 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा और 0 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो क्या आंसर आया $400 इज माय प्रिंसिपल। राइट? ये चीज क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा चेंज था इसके अंदर। आगे अब कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 ग्रोस टू 2400 अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। मतलब 2000 कितने बन गई अब 2400। सो मुझे बताओ ये 2000 क्या होगा मेरा प्रिंसिपल और ये 2400 क्या होगा मेरा अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब इससे हमसे क्या पूछा है? हमसे रेट पूछा है। टाइम हमें गिवन है यहाँ पर। राइट? सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास 2400 है, प्रिंसिपल 2000 है। तो इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 400। ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। राइट? अब सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि मुझे मिल चुका है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 400। प्रिंसिपल है मेरा 2000। रेट है नहीं पता और टाइम है 4 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अब 400 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा और 220 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
So 4 1 जा 4, 400 जा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 5 जा, विच मीन्स हमारा रेट क्या आ गया 5%। क्लियर है ये चीज? चलो आगे, how many years will it take for 500 to earn 150 in simple interest at a rate of 6% per year? अब हाउ मेनी ईयर्स की बात करी है इसने, हाउ मेनी ईयर्स का मतलब इसने हमसे पूछा है टाइम। 500 यानी हमारा प्रिंसिपल टू अर्न 150 यानी 150 इन सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट 6%। तो इससे हमसे टाइम पूछा है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी यानी 500, रेट यानी 6 और टाइम हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता है विच इज 150। अब 150 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई बाय टी, अब 30 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 150 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 50, तो टाइम आ गया 5 years योर टाइम। क्लियर है? आगे अब कह रहा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 80 एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर फॉर 9 मंथ्स। अब इससे हमें 9 मंथ्स दिए हैं, तो सबसे पहले इस 9 मंथ्स को कर लेते हैं। 9 मंथ्स का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? सो 9 मंथ्स का मतलब वही मैंने सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, उसी तरह कर लो यूनिटरी मेथड से। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9 इज इक्वल टू 12x, तो 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू x। तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 दा 3 4 दा, तो 3/4 इज 0.75, तो टाइम हो गया मेरा 0.75 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P यानी 80, R यानी 10 और टाइम यानी 0.75 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट अब क्या आएगा मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। अच्छा, 0.75 को मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ विच इज 3/4, अभी हमने देखा था। तो 4 मतलब 4, 4 2 जा 8, 3 जा 6। सो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, $6। उसके बाद a bank charges 7% per year simple interest on a short term loan. If the interest charged after 2 years is 42, find the principal borrowed. मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, राइट? यानी ये मेरा क्या हो गया रेट, 2 years मेरा क्या हो गया टाइम, और 42 क्या हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी पी, राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है मुझे विच इज 42। अब 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 100 और R मल्टीप्लाई बाय 14, और 14 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 2 जा 7 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 300। सो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल का मैंने आगे किया, प्रिंसिपल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया $300। चलो अब मुझे बताओ इस पेज पे किसी को मसला,
मसला नहीं है तो थम्स अप कर दो। क्लियर है सबको? चलो आगे। अब कह रहा है फाइंड द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट इफ 3000 accumulates a total amount of 3150 in 1 year। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये टोटल अमाउंट हो गई, 1 ईयर हमारा टाइम हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है हमें। हमें निकालना है आर, राइट। और हमें अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू 3150, सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है, प्लस प्रिंसिपल विच इज 3000। So 150 is my simple interest। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी 3000 मल्टीप्लाई बाय आर पता नहीं है, और टी यानी 1, राइट, अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता था विच इज 150, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 150 इक्वल्स 30 आर, और 30 वहां जाके डिवाइड होगा, 150 डिवाइड बाई 30 इज माई आर। 3 1 3, 3 5 15, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। आगे कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 700 इज इन्वेस्टेड एट 2.5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 4 years। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, और ये हो गया हमारा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 700 multiply by 2.5 multiply by 4 upon 100। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। मैंने बताया था 2.5 को हम फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 5/2। 2.5 को क्या कहते हैं? 5/2। और 5/2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 4 से। 1 2, 2 2 4, तो 2 5 10, यानी ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज $70। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 टू डबल itself एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी? 1000 थी, और डबल itself यानी अमाउंट अब हमारी क्या है? इसकी डबल है, राइट। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और डबल है यानी अमाउंट अब इसकी कितनी हो गई? डबल। डबल मतलब 2000। तो अब हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 2000 प्रिंसिपल 1000 है, 1000 वहां जाके माइनस हुआ, तो 2000 माइनस 1000, तो ये हो गया 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 1000। अब इससे हम पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमसे टाइम पूछा है, राइट। तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल कितना था हमारा? 1000, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 1000, प्रिंसिपल भी है हमारा 1000, रेट है हमारा 5, और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 1000 ये हो गया 50t, 50 वहां जाके डिवाइड होगा, यानी 1000 डिवाइड बाय 50, जीरो कैंसिल, यानी 20 years is my t।
राइट। चलो अब मुझे बताओ, किसी को मसला यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट में, किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। इसको क्लियर है? हम सब दे दो। चार बच्चों का थम्स अप आया है। चलो सबको क्लियर है? अब आ जाओ आगे। करेंसी कन्वर्शन, राइट। करेंसी कन्वर्शन क्या होती है? जैसे आपके पास डॉलर्स होते हैं तो उसको पीकेएम में, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास पाउंड्स होते हैं तो उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीस है मेरे पास तो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक हमारी डेली डे लाइफ की जो कन्वर्शंस होती है ना, वो हम आप सॉल्व करेंगे, राइट। तरीका वही है कि किस तरह सॉल्व करना है। आओ देखो इसे। सबसे पहले कह रहा है गिवन दैट 1 USD इज 0.9, राइट। तो मतलब सेम तरीका है, 1 इज रिप्रेजेंटिंग 0.9। अच्छा इसको सॉल्व करने का भी देख लो। एक तरफ यूएसडी लिखोगे, दूसरी तरफ यूरो लिखोगे। 1 USD है तो 0.9 यूरो है। अब कह रहा है कन्वर्ट डॉलर 200 USD इंटू यूरोस, मतलब यूएसडी हमारे 200 हो गए, ये एक्स हो गया, राइट। अब ये तरीका तो हम सीख चुके हैं ना, यूनिटरी मेथड है हमारा, वही करेंगे काम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है मैं इधर दिखा भी देता हूँ। एक्स को करना है 1 से और 200 को करना है 0.9 से, राइट। चलो आओ देखो, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 0.9। सही है। अब 0.9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये बात समझाई थी मैंने। 200 मल्टीप्लाई बाय 9/10। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 29 जा 180। अच्छा 180 क्या है मेरे? यूरो है, तो यूनिट में क्या लिखूंगा जो ऊपर दिया हुआ है मुझे, 180 यूरो। तो यहाँ पे भी 180 यूरो। कह रहे ये चीज या नहीं? इसको क्लियर नहीं है मुझसे पूछ लो। सर तो हम लोग बगैर फ्रैक्शन में बनाए हुए भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। यस सर। यहाँ की क्लास का मकसद ही यही है ना कि हमें टाइम कम लगाना है अपने पेपर में, जल्दी जल्दी यस काम करना है, राइट। मेंटल मैथ करनी है। यस सर। तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना अगर डेसिमल में करोगे तो वो फिर टाइम ज्यादा लगेगा आपको। यस क्लियर है? यस सर। जिसको क्लियर नहीं है मुझसे पूछ लो। चलो अब जल्दी से पहले ये क्वेश्चन नंबर ये 21 कॉपी करो, और इसके बाद 22, 23 और 24 ये मुझे सॉल्व करके सेंड करो जल्दी से, सब जल्दी से सॉल्व करके सेंड करो इन दिस ऑन द सेम मेथड। चलो अब आ जाओ, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है 1 GPB इज इक्वल्स टू 1.3 USD। सो GPB और यहाँ पे आ जाएगा USD। So 1:1.3. How many dollars do you get for 40 GPB? यानी ये 40 है और ये X है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो
x is equals to 40 multiplied by 1.3. तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका 40 multiplied by 13/10, 0 से 0 कैंसिल, 4 multiplied by 13 is $52. उसके बाद 1 SHD, SGD और JPY. So 1:100. यहाँ पे दिया हुआ 4500 JPY बैक इनटू सिंगापुरियन डॉलर्स, यानी ये x है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 100x, 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका x इक्वल्स 45. यहाँ पे भी लिख लो 52 और ये हो गया 45. इसके बाद 1 USD is 7 HKD, यानी एक तरफ USD आ गया, दूसरी तरफ HKD आ गया. 60 USD है तो कितने हांगकांग डॉलर्स होंगे हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 60, 7 6 42 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया तो 420, राइट, तो ये हो गया $420. क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो. सर मुझे बस ये बता दें कि जो 60x लिखा हुआ है वहां पे, मतलब जो क्वेश्चन 24 है, और ऊपर हमने x 4500 लिखा है, तो पता कैसे चलेगा कि 4500 कहाँ पे आएगा और x मतलब कहाँ पे आएगा, ये बता देंगे बस. अच्छा देखो, आओ देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन में किन दो चीजों की बात करी है, एक यूएसडी और एक एचकेडी, तो आपने एक तरफ यूएसडी लिखना है, एक तरफ एचकेडी लिखना है, राइट. अब कितने यूएसडी थे हमारे पास, 1, और कितने हांगकांग डॉलर से 7, तो यूएसडी के नीचे 1 लिखा और एचकेडी के नीचे 7 लिखा. ये बात समझ आई? यहाँ तो कोई मसला? उसके बाद फिर कह रहा है कन्वर्ट $60 USD, मतलब USD 60 है तो USD के नीचे 60 आएगा ना, इनटू हांगकांग डॉलर्स. अब यानी आपको हांगकांग डॉलर्स निकालने हैं, यानी ये हो जाएगा x, राइट. अब इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्लियर है या नहीं? चलो जल्दी से अभी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो सब. 25, 26, 27 एंड 28. तो अब आ जाओ, इसी मैं करा रहा हूँ. An item cost 45 euro. If 1 euro is 1.2 USD, what is the cost in US dollars, right? तो हमारे पास दो चीजें हैं, one is euro and that is USD. 1 euro is 1.2 USD. So 45 euro is X. So again cross multiply. X is equals to 1.2 multiplied by 45. 1.2 क्या होता है, 12/10 multiplied by 45. 2 5s, 2 6s, 5 1s, 5 9s, 6 9s, 54 US dollars, right? इसके बाद 1 USD is 1.5 AUD. How many US dollars are equivalent to 90 AUD? यानी एक तरफ आ जाएगा USD, दूसरी तरफ आ जाएगा AUD. 1 is representing 1.5. How many US dollars? US डॉलर हमें निकालना है, which is X, और 90 AUD आ गया.
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इज इक्वल्स टू 1.5x। 1.5 को फ्रैक्शन में कर लो, 2x, which means 90 multiply by 2 divided by 3। 2 वहां डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो 3 बंदा 3, 3 था 9, 32 था 60 USD डॉलर्स, राइट। इसके बाद convert 200 GBP into US dollars if the exchange rate is 1 pound equal to 1.25। चलो एक तरफ आ गया हमारा GBP, एक तरफ आ गया हमारा US डॉलर्स। तो रेट हमें दिया हुआ है 1:1.25। ये 200 है, तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई, x is equal to 200 multiplied by 1.25। x is equal to 200 multiplied by 1.25 upon 100। पॉइंट है हमारा, 0 से 0 कैंसिल हुए। 125 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 50 US डॉलर्स। इसके बाद 1 USD is 3.5 AED। USD और AED 1:3.5। ये हमारे पास 70, ये हो गया हमारे पास x। 70 बंदा 70 और 3.5x। सो अगेन 3.5 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 35/10x। 10 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 35 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलिंग कर लो, ये हो जाएगा 5 7 का 5 14 का 7 1 का 7 2 का 2 10 का 20। तो क्या है हमारे पास $20, राइट। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को मसला? यहां तक किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। इसको क्लियर है वो थम्स अप दे दो। क्या वो किसी को क्लियर नहीं है क्या? अभी भी 2-3 लोगों के थम्स अप नहीं आए हैं। क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लो। जिसको कॉपी करना है वो कॉपी भी कर ले, यहाँ से टाइम दे रहा हूँ, उसको कॉपी कर ले। चल अब आ जाओ आगे। चलो अब ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भी सेंड करूंगा, आज करूंगा या कल करूंगा, वो आपको ओवर दी वीकेंड करना है, राइट। कल तो है हमारी क्लास, तो वो वर्कशीट इसी बेसिस पे होगी करेंसी कन्वर्शन पे, वो आपने ओवर दी वीकेंड भी करनी होगी, राइट। कल तक तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। जिसके पास ये वर्कशीट नहीं है, फुली तो सबके पास होगी, जिसके पास भी नहीं है मुझे मैसेज करके ये वर्कशीट मुझसे ले ले, राइट, ताकि कल एक्सक्यूज ना हो कोई कि होमवर्क नहीं करा हमने, ठीक है। क्लियर है सबको?
Allah Hafiz.